बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको काई कार्स के बारे में बताएंगे। काई कार एक जापानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है लाइट ऑटोमोबाइल। इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो के और की या काय किया जाता है। जापान से बाहर इन कारों को जैपनीज़ सिटी कार, अल्ट्रा मिनी और जैपनीज़ माइक्रो कार के नाम से जाना जाता है। ये सबसे छोटी तरीन हाईवे लीगल सड़क पर चलने वाली लीगल पैसेंजर कार है जो कि जापानीज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनाती है। काई कार के अलावा काई ट्रक्स भी होते हैं। काई कैटेगरी जापानी गवर्नमेंट ने 1949 में मुतारिफ़ कराई थी। उसमें काई कार रेगुलेशन बनाई गई थी जिसमें उसका साइज़, इंजन कैपेसिटी, पावर को डिफ़ाइन किया गया था ताकि उसके जो ओनर्स हैं वो टैक्स और इंश्योरेंस के फ़वाइद हासिल कर सकें। जापान में अगर आपने रेगुलर कार ख़रीदनी है तो आपको पार्किंग का सबूत देना होता है, जबकि काई कार इस मामले से मुस्तस्ना है और आपको ये साबित नहीं करना पड़ता कि आपके पास इसकी पार्किंग है। इसके अलावा काई कार को टैक्स और बाकी चीज़ों से भी इस्तिस्ना हासिल है। काई कार जापान में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई। 1914 में इसके ऊपर से टैक्स को 50% बढ़ा दिया, उसके बावजूद इनकी मकबूलियत में इतनी ख़ास कमी नहीं आई। 1916 में जापान की जो लोकल कार हैं उसमें काई कार का 1/3 यानी 1/3 उसका हिस्सा था, जबकि 1918 में जो 10 बेहतरीन कंपनीज थी जो कार्स बनाती थी उसमें से 4 काई कार्स बना रही थी, जिनमें होंडा, सुजुकी, निसान और डाइहाट्सो शामिल हैं। तकरीबन तमाम ही जो काई कार्स हैं वो जापान में तैयार होती हैं और उनका डिज़ाइन भी जापान में ही बनता है। लेकिन जो फ्रेंच स्मार्ट कार है इसको इंपोर्ट किया जाता है और उसको बाकायदा तौर पे काई कार का दर्जा दिया जाता है। उसके अलावा कैटरहैम 7 जो कि ब्रिटिश कार है उसको भी काई कार का दर्जा दिया गया है। अफोर्डेबल होने की वजह से काई कार्स न सिर्फ बुज़ुर्गों में बल्कि नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। जापानी हुकूमत ने काई कार की फ़िज़िकल साइज़, इंजन और पावर के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाई हुई हैं। उसके अलावा काई कार अपने के ऊपर कुछ स्पीड लिमिटेशन भी हैं। काई कार्स का इर्तिका 1949 से लेकर आज तक के दौर तक मुहित है। हम आपको वक्त के साथ कैसे कैसे इसके ऊपर तब्दीली आई, इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले 1949, 1950, 1951, 1976, 1990 और 1998। अब आपको हम काई कार के इर्तिका के मुख्तलिफ अदवार का बारे में बताएंगे। सबसे पहले 1949 से 1975 जो कि 360 सीसी का एरा कहलाता है। काई कार की क्लासिफिकेशन दूसरी जंग अज़ीम के बाद शुरू हुई। ये वो वक्त था जब बहुत सारे जापानियों के पास फुल साइज़ कार ख़रीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन मोटरसाइकिल ख़रीदने के पैसे काफ़ी सारे लोगों के पास मौजूद थे या उनकी इस्तिताअत थी। उस वक्त काई कार कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि जापानीज़ मोटर कार इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। उसके अलावा ये एक ऐसा ज़रिया भी था जो छोटे कारोबारी लोगों को अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी फराहम करता। शुरू में काई कार का जो इंजन था वो 150 सीसी 4 स्ट्रोक के लिए और 100 सीसी 2 स्ट्रोक के लिए था। वक्त के साथ साथ इसकी लिमिटेशन और साइज़ में इजाफा और तब्दीली होती गई 1950, 51 और 55 में, ताकि लोकल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए। शुरू में काई कार्स की जो स्पीड लिमिट थी वो 40 किलोमीटर से अंदर थी। उसके बाद 60 की दहाई में इसकी स्पीड लिमिट को बढ़ाकर 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया।
काई कार अपने एवोल्यूशन के बहुत सारे अदवार से गुजरी, उसके साथ साथ इसके अंदर जो आसाइशें हैं वो भी बढ़ती गईं। इन आसाइशों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और डिस्क ब्रेक और दीगर सहूलियात शामिल हैं। इसकी वजह से इसकी सेल 1970 में 7,50,000। उसके बाद 1976 से 1990 का दौर, जो कि 550 सीसी कार का एरा कहलाता है, इस दौर में इसकी सेल पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और इसकी सेल्स 1970 के मुकाबले में 80% नीचे चली गई। और बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर ने ये सोचना शुरू कर दिया कि शायद कई कार अब नापैद हो जाएंगी। उसके अलावा जापानी हुकूमत ने 1970 में इसके एमिशंस लॉ को भी बहुत सख्त कर दिया और इसके एमिशंस लॉ को 1973 से लेकर 78 के दरमियान 4 अदवार में चेंज किया। ये हालात कई कार मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन थे, ख़ास तौर पे डायहाट्सो और सुजुकी के लिए, जो कि 2 स्ट्रोक इंजन बना रहे थे। इस दौर में कई कार साइज़ में भी बड़ी हो गई और उनके और वाइड और उसमें सहूलियात भी बढ़ गई, जिसकी वजह से इनकी एक्सपोर्ट में काफ़ी वाज़े इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट में ट्रक्स और कार्स दोनों शामिल हैं। 1976 में कार और ट्रक्स की जो मिला के एक्सपोर्ट थी वो 171% बढ़ गई एक साल में। इस दौर में इनके अंदर जो सहूलियात थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया, जिसकी वजह से इनकी सेल में भी इजाफा हो गया। इन सहूलियात में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें 4 व्हील ड्राइव, टर्बोचार्ज, एयर कंडीशन वगैरह शामिल हैं, जो इस दौर में आता गया। 1980 में कई कार की स्पीड को लिमिट को बढ़ाकर 80 किलोमीटर फी घंटा भी कर दिया गया। उसके बाद 660 सीसी का एरा आता है, जो कि 1990 से 2014 तक है। मार्च 1990 में गवर्नमेंट ऑफ जापान ने कई कार की रेगुलेशंस को दोबारा रिवाइज किया। इस दौरान उसके इंजन की पावर को, कैपेसिटी को 110 सीसी बढ़ा दिया और ओवरऑल कार की जो लेंथ है उसको भी इंक्रीज कर दिया। 5 महीने के अंदर अंदर तमाम मेजर कार मैन्युफैक्चरर को 550 सीसी इंजन से 660 सीसी इंजन के ऊपर शिफ्ट होना पड़ा और पहली मर्तबा कार की जो पावर लिमिट है उसको बढ़ा के 47 किलोवाट या 63 हॉर्स पावर तक ले जाया गया। इसी दौर में कार की जो स्पीड लिमिट थी उसको बढ़ाकर 140 किलोमीटर फी घंटा भी कर दिया गया। उसके बाद रिड्यूस इंसेंटिव का टाइम आता है, जो कि 2014 से आज तक का है। इस दौरान जापानी हुकूमत ने जो इसके एडवांटेजेस थे कई कार्स के ओनर्स के, उसको काफ़ी ज़्यादा कम किया। उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लागू कर दिया, उनके ऊपर डलाए जाने वाले इस पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया और जो कई कार का टैक्स था उसको भी बढ़ा दिया गया। सिर्फ कई कार का टैक्स 50% बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से उनके जो फ़वाइद या बेनिफिट्स उनको मिलते थे रेगुलर कार के मुकाबले में वो काफ़ी कम हो गए। अब सिर्फ डायहाट्सो, होंडा, मित्सुबिशी और सुजुकी वो कंपनी हैं जो मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर कई कार्स बना रही हैं। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।